ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी अपना दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारती तो मार्च में ही नतीजे आ जाते। राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दे हल करवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव जीत चुके कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? एक जीत आपने दर्ज की है यहाँ से। देखिए, निश्चित रूप से हालात जिस तरह के हैं, कोविड से हम लोग गुजर रहे हैं पूरे देश में, राजस्थान की भी हालात जो है जिस तरह के रहे, बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस की सरकार ने कुशल प्रबंधन कोविड के लिए किया। ऐसे में परिस्थितियां, आर्थिक हालात जो कमजोर हुए हैं, श्रमिकों की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, अनगिनत जो है विकास के मुद्दे हैं, जहां राजस्थान की कांग्रेस सरकार बहुत मजबूती के साथ में जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। उसमें किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस रह करके हम लोग तीनों ही जो है राज्यसभा के सांसद काम करेंगे। सर, ये जो चुनाव हुआ है पूरा, उसमें खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं और जांच दो बड़ी एजेंसियां कर रही है, एसओजी और एसीबी। आपको क्या लगता है, ये प्रलोभन किस तरह से दिया जाए, लॉजिकल कंक्लूजन तक जांच पहुंचेगी? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जांच हुई और कई चीजें सामने आई, कई लोग, प्रबुद्ध लोग इसके अंदर इन्वॉल्व रहे, निश्चित रूप से खरीद फरोख्त नहीं होती या प्रलोभन नहीं दिए जाते तो जब इनके पास में अल्पमत था, विधायकों की कमी थी, इनके पास में आंकड़ा बराबर नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने चौथा उम्मीदवार उतारा, तो उसके पीछे निश्चित रूप से हॉर्स ट्रेडिंग बहुत बड़ा जो है मुद्दा था उनके लिए। आखिरी सवाल, ये जो पूरा चुनाव आया है राजस्थान, अब आपसे क्या उम्मीद करे? क्योंकि वहां पर सांसद निधि हटा दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, पीएम ने। अब किस तरह से जनता में जो विकास के काम जो अब तक सांसद निधि से होते थे, कोई अल्टरनेट क्या निकालेंगे? हम लोग वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के नाते समस्याओं से जूझ रही है हमारी सरकार भी। अशोक गहलोत जी निरंतर जो है कई मुद्दों पर मांग रखते आए हैं, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में दबाव डाला जाएगा कि राजस्थान को विशेष पैकेज समय समय पर मिलते रहें, किसानों की समस्याएं, श्रमिकों की समस्याएं, उनका निवारण हो। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने दोनों उम्मीदवारों को जीत की बधाई दी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं। पांडे साहब, लगातार आपने इस चुनाव के दौरान कैंप किया, यहाँ पर कई तरह के खरीद फरोख्त के आरोप भी लगे और आखिरकार 2 सीटों पर कांग्रेस जीतने पर कामयाब रही है। ये चुनाव परिणाम राजनीतिक तौर से क्या मैसेज देने वाले हैं? क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? बहुत सही आपने कहा कि राजस्थान के इन 2 जो राज्यसभा के सीटें, माननीय वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी की जो विजय मिली है, इसमें एक चीज तो निश्चित रूप से है कि जो षड्यंत्र, जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के लिए और एमएलएज की खरीद फरोख्त करने की जो कोशिश की, वो ना ही सिर्फ निंदनीय है, लेकिन जिस साहस से सभी एमएलएज ने, सभी विधायकों ने एकजुटता के साथ इसका मुकाबला किया और उनकी एक भी किसी प्रलोभन में ना आते हुए एकजुट होकर खड़े रहे, उसके लिए कांग्रेस विधायक दल, हमारे स्वतंत्र एमएलएज, हमारे बीटीपी के विधायकगण और सभी सहयोगी दल जिनने कांग्रेस को मदद किया, सीपीएम, मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं। और विश्वास इस चीज से बड़ा हुआ है कि यह एकता जो है वो निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में स्थिरता आएगी, मजबूती आएगी और राजस्थान प्रगति की ओर और आने वाली किसी भी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार है। और जनता की जो अपेक्षा है, जनता के जो कार्यक्रम है, जनता के लिए जो योजना है, उसको सफल तरीके से अमल करने के लिए सरकार और ज्यादा तत्पर और ज्यादा जोश के साथ काम करे। अब आगे क्या? क्योंकि राजनीति में कभी चीजें रुकती नहीं है। अब कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, आगे क्या? निश्चित रूप से ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और समय समय पर लोगों के कामों का अवलोकन भी होता है और अवलोकन के बाद में मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 58 दिन में कुल 1,68,818 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। कंपनी ने यह रकम राइट्स इशू और टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में हिस्सेदारी बेचकर जुटाई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज घोषणा की कि रिलायंस ने दुनिया के टॉप वित्तीय निवेशकों से अपनी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में प्राप्त रिकॉर्ड निवेश और मेगा शेयर बिक्री के जरिए मार्च 2021 से पहले नेट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त होने की लक्ष्य को हासिल कर लिया है। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि शेयर धारकों से किया हुआ वादा भी पूरा हो गया। हमने 31 मार्च 2021 के अपने तय कार्यक्रम से पहले रिलायंस नेट को कर्ज मुक्त कर दिया। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स में कल 11वें निवेश का ऐलान किया गया। बीते 9 सप्ताह में लगातार 10 निवेशकों के बाद अब सऊदी अरब की सोवरेन वेल्थ फंड PIF 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।